नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस महीने पर भगवान के परम भागवत, जितना भगवान प्रेम प्रहलाद जी को करते हैं उतना ही प्रेम नारद जी को भी करते हैं। 12 भागवतों का नाम आता है। भागवत का मतलब जो परमात्मा के बिल्कुल निकट रहे, उसमें से प्रहलाद जी का भी नाम आता है, ध्रुव जी का भी नाम आता है, विभीषण का भी नाम आता है, और इसी क्रम में आता है नारद जी का नाम। नारद जी भी कई जन्मों के बाद नारद बन पाए हैं। नारद जी पहले ही जन्म में नारद नहीं बन गए। नारद जी भगवान के परम भागवत थे, भक्त थे, तो नारद जी को अपने पूर्व जन्मों के बारे में विदित था। एक कथा आती है कि नारद जी ने बताया कि इस जन्म के पहले मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ सेवा भाव में काम किया करती थी। हम लोगों के पास धन का अभाव था, गरीबी थी, तो मेरी माँ, मैं छोटा था, बचपन में था, छोटा होता ही बस बालक, तो मेरी माँ दूसरे घरों में जा कर के झाड़ू पोछा और बर्तन साफ किया करती थी। और उसके बाद जो उनकी प्रसादी वहाँ मिलती थी वो मैं और मेरी माँ दोनों लोग स्वीकार कर लिया करते थे। एक दिन बहुत सारे संत महात्मा घूमते घूमते आए। संत महात्माओं की थाली को भी मेरी माँ ने साफ किया, और इसमें कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। संत महात्माओं के प्रसाद से बचे हुए बर्तनों को साफ करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। मैंने झूठी प्रसादी खा ली। जो थाली में बचा था उसके कुछ कण मैंने अपनी जिह्वा पे ले गया, और संत महात्माओं के द्वारा त्यागी गई बची हुई झूठी प्रसादी हमने स्वीकार किया। और स्वीकार करने का परिणाम कि हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया, मन में वैराग्य जागृत हो गया। नारद जी बता रहे हैं। तो मैंने उन महात्माओं के साथ उसी समय चलने का विचार बनाया कि जिस प्रकार महात्मा ये इधर उधर घूमते हैं, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। मैंने महात्माओं से कहा मैं भी साथ ले चलो। महात्माओं ने कहा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुमको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बाद कुछ स्थिति ऐसी आई कि मेरी माँ का भी शरीर छूटा। मैंने उन संत महात्माओं के झूठे प्रसाद का सेवन किया था, और उसी समय मेरी बुद्धि बदल गई। परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम अगाट बढ़ गया, और मैं उस जन्म में भगवान का चिंतन करता रहा। परमात्मा के चिंतन करते करते रहने का परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवान तो इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझे एक वीणा दे दी। जो वीणा मैं बजाता हूँ, ये वीणा मुझे कहीं बाजार से नहीं मिली, ये स्वयं भगवान ने मुझे दी। और इस वीणा क्यों दी? क्योंकि भगवान हमारी पूजा से, हमारी प्रार्थना से, हमारी स्तुति से प्रसन्न हुए। तो ऐसे नारद जी का प्राकट्य ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हुआ है। और ये प्रतिपदा इस साल 17 मई दिन मंगलवार को पड़ रही है। पूर्णिमा के बाद हम लोग इस दिन भगवान का चिंतन करें और प्रार्थना करें कि हमें भी नारद के जैसी संतान मिले जिनके पास संतानें नहीं हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार आपने नारद को अपना असीम प्रेम दिया है, हमें भी दें। और उस दिन जिन बच्चों का जन्म होता है, निश्चित ही भगवान के भक्त भी होंगे, तीव्र बुद्धि भी होगी, और सब जगह आने जाने में वो माहिर होंगे। जैसा कि नारद जी के पास गुण है, वैसे गुण उस बालक के अंदर अवश्य होंगे। आज की भाषा में बात करें तो बहुत सारे श्रेष्ठ पत्रकार ऐसे हुए हैं जिनका जन्म इसी तिथि को हुआ है। मई जो तारीख है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की बात कर रहा हूँ। निश्चित ये जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। लाइक वीडियो को करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। कोई डाउट हो तो अवश्य पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सबको जय जगन्नाथ।